दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो कल की शानदार तेजी के बाद आज अदानी ग्रुप के सभी शेयरों में हमने गिरावट देखी है। कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं था जहां पे हमने ग्रीन क्लोजी देखी है। इसके बीच में बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, अलग अलग कंपनी से बहुत सारी अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। अदानी पावर ने अपने क्वार्टर 4 की तैयारी कर लिया, जिसकी जानकारी हमारे सामने आ चुकी है। और यहाँ पे देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस ने भी काफ़ी बड़ा फैसला किया अपने बिजनेस को लेकर। अदानी पोर्ट से भी काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ब्रोकरेज हाउस इस समय अदानी पोर्ट्स को लेकर बुलिश है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अदानी पावर लिमिटेड की बात करूँ, 162 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 0.40% की गिरावट के साथ। तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है क्वार्टर 4 के रिजल्ट को लेकर। कंपनी ने यहाँ पे डेट का ऐलान कर दिया क्वार्टर 4 के। तो यहाँ पे देखो कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी बुधवार को 29 अप्रैल 2026 को, जिनमें कंपनी अपने 31 मार्च 2026 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट को हमारे सामने डिक्लेयर करेगी। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने फैसला कर लिया है रिजल्ट लेके आने का। तो यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि इससे पहले क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट थे वो मार्केट शुरू में ही आ गए थे। यानी इस बार जो क्वार्टर 4 होगा वो भी मार्केट जब शुरू होगा उसी वक्त में आने की संभावना बन गई है। इसका मतलब है कि बुधवार 29 अप्रैल को ही रिजल्ट का असर देखने को मिल जाएगा। रिजल्ट बेहतर होगा तो शेयर के अंदर पॉजिटिव माहौल देखने को मिलेगा, कमजोरी रही तो फिर गिरावट की संभावना बनेगी। यहाँ पे अदानी पावर के परफॉर्मेंस देखे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 अप्रैल को इसका जो मार्केट कैप 3,13,569 करोड़ के आसपास था। स्टॉक का 52 वीक का जो हाई बना 182 का है, जो 23 सितंबर 2025 को बना था। इसका लो 52 वीक का 7 अप्रैल 2025 को बना है, जो 92.40 को बना है। तो ये देख सकते हो कि एक फ्रेश यहाँ पे लो बनता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर हम क्वार्टर 3 की बात कर ले तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें 18.89% की गिरावट देखने को मिली थी, जो 2479 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले एक साल पहले ये 3057 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का प्रॉफिट गिरा था। अब बात करें कंपनी के रेवेन्यू तो यहाँ पर भी 8.92% की डिक्लाइन देखने को मिली थी, जो 12,451 करोड़ के आसपास था, जबकि पिछले एक साल पहले 13,671 करोड़ के आसपास था। तो कुल मिला के ओवरऑल देखें पिछला रिजल्ट थोड़ा कमज़ोर था। अब अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करें 1382 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.37% की गिरावट थी। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखें तो अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में, क्योंकि 1584 का इसका हाई बना हुआ है, 1041 का लो बना हुआ है। स्टॉक यहाँ से कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। अब अदानी पोर्ट्स को लेकर गोल्डमैन सैच्स ने यहाँ पे बाय की रेटिंग रखी हुई है, लेकिन इसके टारगेट को कट किया है। तो यहाँ पे देखिए मार्च के महीने में वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी मजबूत रही है, जहाँ सालाना दर पर 11% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। खासतौर पर कंटेनर सेगमेंट में 14% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिससे इस प्रदर्शन को सपोर्ट किया। इससे साफ है कि कंपनी के कोर ऑपरेशन अभी भी मजबूत बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इजराइल के हाइफा पोर्ट का जो रैंप अप लगातार जारी है, जो कंपनी के इंटरनेशनल पोर्टफोलियो को मजबूत बना रहा है। इसके अलावा कोयला वॉल्यूम के आउटलुक में भी सुधार देखने को मिला है, खासकर टाटा पोर्ट के ऑपरेशन दोबारा शुरू करने के बाद फायदा देखने को मिला। अभी फिलहाल जो मिडिल ईस्ट में रिस्क है उसकी जो है अभी भी संभावना नेगेटिव है। ब्रोकरेज हाउस ने 2026 की अर्निंग में करीब 2 से 3% की कटौती की है। इसकी बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, जो शिपिंग और ट्रेड रूट्स पर असर डाल सकता है। ये जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के फिलहाल स्टॉक के लिए एक ओवरहिंग बनी हुई है और शॉर्ट टर्म में इसकी परफॉर्मेंस प्रभावित कर सकती है। तो यहाँ पे कुछ संभावना नेगेटिव जरूर है, लेकिन ओवरऑल ब्रोकरेज हाउस अभी भी बुलिश है। तो ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अदानी पोर्ट्स के फंडामेंटल मजबूत बने हुए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी अभी भी बरकरार है। हालांकि निकट भविष्य में ग्लोबल घटनाक्रमों का असर देखने को मिल सकता है। ऐसे में निवेशकों को थोड़ी सतर्कता के साथ, पॉजिटिव नजरिए के साथ स्टॉक में बने रहना चाहिए, उसके नजरिए से देखना चाहिए। अब यहाँ पे अदानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड की बात को 1884 पर क्लोजिंग थी, 0.96 पर यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फिलहाल स्टॉक अपने 52 वीक के लो के आसपास है। आप देख ही सकते हो कि 1753 का लो बना हुआ 1890 के आसपास है। हाई बहुत दूर है, अभी जो 2600 का है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी इंटरप्राइजेस ने 2,54,053 जो पार्टली पेड इक्विटी शेयर थे उन शेयर को फुली पेड अप शेयर में बदल दिया है। तो
अदानी इंटरप्राइजेस ने यहाँ पे 2,54,053 पार्टी पेड जो राइट इक्विटी शेयर थे उसको फुली पेड अप इक्विटी शेयर में 6 अप्रैल 2026 को कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्जन में देखें तो कि 20,583 शेयर जो उसमें 75% पेड अप है और 2,33,470 शेयर जिसका 50% पेड अप है, तो जिसकी फेस वैल्यू ₹1 है। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे कंपनी ने राइट इशू में जो शेयर थे उसको फुली पेड अप में जा कन्वर्ट कर लिया। तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अदानी इंटरप्राइजेज को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखें मंडे को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल को कहा है कि आप जेपी एसोसिएट के मामले की सुनवाई कर ले जो 10 अप्रैल को होने जा रही है, जिसमें फैसला दे। तो फिलहाल अदानी इंटरप्राइजेज का परिणाम यहाँ पे भारी दिखाई दे रहा है। कंपनी अदानी इंटरप्राइजेज की हो सकती है जेपी एसोसिएट लिमिटेड। अब अदानी टोटल गैस लिमिटेड की बात करें 521 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.47% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अदानी टोटल गैस ने यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए नोट मांगा है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे देखो कि नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट किया और जिसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी जरूरी है। तो ये देख सकते हो कि अदानी टोटल गैस ने यहाँ पे देखो कि पोस्टल बैलेट के लिए फैसला किया जिसमें सुरेश पी मंगलानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है कंपनी के, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया है। तो शेयर होल्डर के लिए यहाँ पे वोटिंग देखिए 7 अप्रैल से लेकर 6 मई के बीच में वोटिंग लाइन खुलेगी, जो अपने वोटिंग लाइन का इस्तेमाल करके अपने जो भी अधिकार है उसके माध्यम से इसके फेवर में या उसके खिलाफ वोट कर सकते। तो 7 अप्रैल से ये 6 महीने तक के लिए वोटिंग लाइन खुली है कंपनी जिसमें अपने शेयर होल्डर की रजामंदी लेगी। अब अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड की बात करें तो 988 पर क्लोजिंग थी, 0.34% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे कंपनी ने अपने Q4 की तैयारी कर ली और सेबी के रूल्स के तहत यहाँ पे इनको अपने शेयर ट्रांसफर से सर्टिफिकेट मिल चुका है Q4 के रिजल्ट को लेकर। तो ये देखो कि मार्च क्वार्टर को लेकर यहाँ पे सेबी का जो रूल्स रेगुलेशन है 74(5) के तहत सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ता है। तो इनके MUFG इन टाइम इनके शेयर ट्रांसफर एजेंट है जिन्होंने जो भी उनकी जिम्मेदारी थी फिजिकल शेयर को डिमेंड में कन्वर्ट करने का उसकी जिम्मेदारी को निभा दिया और उन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया। अब रिजल्ट जल्दी आ सकता है हमारे सामने। अब ACC सीमेंट लिमिटेड की बात करें 1340 पर क्लोजिंग थी, 1.62% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। ACC सीमेंट की बात करूँ बिजनेस लगातार बढ़ा। अब देखिए अदानी ग्रुप का हिस्सा बनने के बाद कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। 2020 में 14,003 करोड़ के आसपास रेवेन्यू था जो 2025 में बढ़ते हुए 22,835 करोड़ तक पहुंचा है। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है रेवेन्यू में। कंपनी के प्रॉफिट की बात यहाँ पर भी अच्छी खासी वृद्धि है। 2020 में 1,430 करोड़ का प्रॉफिट था जो 2025 में बढ़ते हुए 2,482 करोड़ तक पहुंच गए। प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। अब अंबुजा सीमेंट की बात करें तो 421 पर क्लोजिंग थी, 2.08% की काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। अंबुजा सीमेंट्स की परफॉर्मेंस देखें तो 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ 13% के आसपास था, जो 5 ईयर के हिसाब से गिर के देखो 5% के आसपास आ गया, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से फिर से वृद्धि हुई 7% तक पहुंचा। ईस्ट एटीएम बहुत 16% पहुंच गया। यानी कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 11% था, 5 ईयर के हिसाब से बढ़ के वो 15% तक पहुंचा, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से गिरते वो 13% पर आ गया। फिलहाल इस समय अगर आप देखेंगे तो ये -11% है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में कमी देखने को मिल रही है। अब NDTV लिमिटेड की बात करें तो 69.50 पर क्लोजिंग थी, 0.98% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो कि इसका 141 का 52 वीक हाई और 58.75 इसका 52 वीक का लो। फिलहाल स्टॉक अगर आप देखेंगे तो अपने 52 वीक के लो के आसपास है। ये बहुत कमज़ोर साबित हो रहा है। अदानी ग्रुप का ये अकेला शेयर है जिसने अदानी ग्रुप को नुकसान पहुंचा है। जब से इन्होंने इस कंपनी का अधिग्रहण किया फायदे में नहीं रहे। रेवेन्यू की बात करें यहाँ पे दिसंबर 2024 में 134 करोड़ के आसपास था, मार्च में ये घट के 128 करोड़ के आसपास आए और इस बार दिसंबर में पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो ये 152 करोड़ के आसपास था। तो सितंबर में 125 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि रेवेन्यू फिर से बढ़ा है, रेवेन्यू में थोड़ी सी सुधार देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है इसके लॉस की। कंपनी लगातार लॉस में, दिसंबर 2024 में 55.48 करोड़ का लॉस था, मार्च में ये 61 करोड़ तक पहुंच गया, जून आते 70 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि सितंबर में 74 करोड़ तक पहुंच गया, दिसंबर में पिछले क्वार्टर में 80 करोड़ तक पहुंच गया। यानी लॉस लगातार बढ़ रहा है। ये कंपनी सफ़ेद हाथी साबित हो रही है अदानी ग्रुप के लिए। इस कंपनी से उनको बाहर निकलना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।